नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लहर। सनातन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है, जहां केवल प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, ऐसा प्रेम जो सन्नाटे में प्रेम के शब्द ध्वनित होते हैं। अगर कोई गहरे सन्नाटे में भी है तो भी वो प्रेम की लय में बहने लगता है, प्रेम की ध्वनियों में उमंग का एहसास करता है। सहज ही प्रश्न उभर सकता है कि सन्नाटे से और सन्नाटे के मध्य प्रेम की धुनियाँ कैसे सुनाई पड़ सकती हैं। वेदों में प्रेम को देखिए। वनस्पतये नमो नमः, वृक्षभ्यो नमो नमः, पशुभ्यो नमो नमः। यानी सारी वनस्पतियों में चैतन्यता देखी गई, पशुओं का भी नमन किया गया। यही नहीं, पशु हिंसा का शिकार न होने पाए इसके लिए नए नए रास्ते अपनाए गए। देखिए, उल्लू का कोई वध न करे, उसकी रक्षा के लिए कहा गया कि उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। सुंदर सा पक्षी मयूर, जिसका नृत्य देखकर आप भी नृत्य करने का मन बना सकते हैं, उसके लिए कहा गया कि ये कार्तिकेय का वाहन है। धरती पर रेंग कर चलने वाले सांप को भी शिव के साथ जोड़ा गया। हर घर में छोटा सा मूसक के बारे में कहा गया कि प्रथम पूज्य देवता के यह वाहन है। कहने का तात्पर्य है कि सनातन केवल प्रेम, करुणा एवं मानवता की बात करता है। सबसे पुराना धर्म वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श दिखाने वाले धर्म की लहर तो विश्व के कोने कोने में लहराना चाहिए था, परंतु हम तो भौगोलिक सीमाओं में बंध गए। सनातन तो प्रत्येक मनुष्य को पूर्णता का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा को आदर्श मानता है, वीरता को श्रृंगार समझता है। ऐसी में धर्म की लहर तो दुनिया में फैल जाना चाहिए था, परंतु हम संकुचित सीमाओं में बंध गए। आपने देखा है कि ऐसा भी धर्म है जिनका विस्तार तो अधिक नहीं हुआ, लेकिन उस धर्म के लोग साहसी और वीर पाए जाते हैं। वो धर्म है यहूदी धर्म, लेकिन हम आंतरिक रूप से अपने को कमज़ोर पाते हैं। हमारी कमजोरियों को अन्य लोगों ने लाभ उठाते हुए कई बार सनातन धर्म को रौंदा गया। चलते हैं सबसे पहले वे कौन से कारण थे जिसके चलते सनातन एक महान धर्म को अतीत में छोड़कर दूसरे संप्रदायों में, मजहबों में परिवर्तित हो गए थे। क्योंकि हमारे अंदर किसी न किसी रूप में पूर्णता वाले धर्म में कमियों के बीज तो रोपे गए। वे बीज इतना विकसित कर दिए गए कि लोग उपनिषद वेदों को त्याग कर अन्य धर्मों के मतावलंबी हो गए थे। सर्वप्रथम प्राचीन धर्मों में सृष्टि विचार पर मीमांसा की जाती है। सृष्टि किसके द्वारा की हुई, सृष्टि करने का उद्देश्य क्या था, मानव का सृजन किसने और क्यों किया। सृष्टि विचार में यदि कोई ऐसा तत्व शामिल हो तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो वहाँ पर अपना स्वार्थ पूरा करने का सपना देखने लगते हैं। वो उस तत्व की ऐसी मीमांसा कर देते हैं जिसके चलते समाज में वैमनस्यता के बीज रोपित कर देते हैं। वो बीज वृक्ष का रूप ले लेता है, उससे ऐसे जहरीले फल आ जाते हैं कि समाज में कटुता आ जाती है। उसी कटुता का लाभ कुछ लोग उठाने में लग जाते हैं। चलिए प्रमुख कारण पर जाते हैं जिसके चलते सनातन का विस्तार संसार में नहीं हो पाया। गीता में कहा गया है कि हम गुण धर्म कर्म के अनुसार लोगों का सृजन करता हूँ। यद्यपि गीता के पहले प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद का एक सूक्त जिसकी गलत व्याख्या का परिणाम हमें न जाने कालांतर में कितनी जातियों के में विभक्त होकर देखा गया। वो सूक्त है, ब्राह्मणोवस मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम गुंगो शूद्रो अजायत। इसकी व्याख्या हमने पहले के वीडियो में व्यक्त किया था, इसलिए इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा ही करेंगे। परमात्मा ने सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जो बिना सहारे के अपनी सेवा करने में सक्षम हो, जिसे शूद्र नाम दिया गया। एक ऐसे भौतिक प्राणी का सृजन किया जो भौतिक संसाधनों को अपने बल पर पूरा करने की क्षमता रखता हो, तभी वो आगे बढ़ेगा
उस गुण का नाम वैश्य रखा गया। जीवन है तो संघर्ष है, उसके लिए साहसी एवं वीरता के गुणों से भरा गया, जिसे क्षत्रिय नाम दिया गया। परमात्मा ने ज्ञान विज्ञान के गुणों को भरने के कारण से ब्राह्मण नाम दिया गया, यानी एक ही मनुष्य की संरचना ऐसे किया गया कि उसके पास ये सारे गुण मौजूद हों। कालांतर में कुछ चालबाजों ने इसका ऐसा प्रचार प्रसार किया कि सारा समाज विभिन्न वर्णों एवं जातियों में विभक्त हो गया। यहाँ तक किया गया कि कुछ जातियों को अछूत मान लिया गया। समाज में उन्हें ऐसे पायदानों पर खड़ा कर दिया गया कि वह अपने ही समाज में उनकी सामाजिक स्थिति पीड़ादायक कर दिया गया। वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ऐसे बहुतेरे लोगों ने सनातन का दामन छोड़ दिया। हालांकि पहले भी समाज के जागरूक लोग थे, उन्होंने कुछ ऐसे रास्ते निकाले जिसके चलते समाज में समरसता बनी रहे। उन रास्तों में एक रास्ते का उदाहरण देना चाहता हूँ। सभी समाज में लोग यही चाहते हैं कि उसकी लड़की का जीवन हर्षोल्लास से भरा रहे, वो सदा सुहागिन रहे। पहला सिंदूर दान में धोबिन को चुना गया और माना गया कि उसकी शुभता का आशीर्वाद उसकी लड़की को मिलेगा। ये धोबिन अछूत जात से आती है। सनातन धर्म में कलश का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश का निर्माता कुम्हार जात से आता है, जो छोटी जातियों की परिध में आती है, लेकिन ऐसे प्रयास कारगर साबित नहीं हुए। यह गलतियां हमने पहले की। दुर्भाग्य है कि उन गलतियों को पुनः दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक संत, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि धर्म की दुकान चलाने वाले का वक्तव्य सुन रहा था। संत का नाम बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे संत के बहुत से अनुयायी हैं। मुझे उनकी आस्थाओं पर प्रहार करना उचित नहीं प्रतीत होता है। उस संत का वक्तव्य था, ब्राह्मण राक्षस थे, राक्षस हैं। यह उनकी कितनी कुंठित मानसिकता है। ऐसी ग्रंथियों वाले लोग कैसी समरसता पैदा कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे धर्म की दुकान चलाने वालों को समझना होगा कि संत की अवधारणा क्या है। उसके अंदर समस्त मानव जात के प्रति प्रेम, सद्भाव और भटकने वालों को मार्ग दिखाने का काम होता है। वह व्यक्ति चाहे किसी धर्म, समुदाय या मजहब से उसका नाता क्यों न हो, बिना किसी भेदभाव के समग्र मानव जात के कल्याण हेतु प्रयास करने वाले को ही संत की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक बात तो साफ है कि सनातन में मानव जात ही नहीं, पशु पक्षियों, जल जंतुओं और वनस्पतियों से भी प्रेम करना सिखाया गया। वनस्पतियों में पीपल, वट वृक्ष या छोटे से पौधे तुलसी की आराधना पर बल दिया गया, ताकि उन्हें कोई क्षति न पहुँचाए। जहाँ तक जल जंतु का सवाल है तो मछली को लीजिए, उसे शुभता का प्रतीक माना गया। कछुआ लीजिए, नारायण का रूप ही बता दिया गया। शायद यही कारण था कि सनातन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अन्य धर्म या मजहब को लीजिए, बहुत से देशों में अन्य संप्रदाय मजहब फैला है। धार्मिक मान्यताओं को लेकर वो दृढ़ निश्चयी हैं, लेकिन सनातन से पृथक ऐसे धर्मों के अनुयायी वाले देशों में अशांति क्यों फैली है? संघर्ष क्यों है? युद्ध क्यों है? हिंसा क्यों है? मंतव्य साफ है कि सनातन क्या है? मछली शुभता का प्रतीक, नदियों की तरह लहराती जिंदगी, वट वृक्ष की तरह गंभीर स्वरूप जो तपते हुए पथिक को शीतलता प्रदान करने की मंशा रखते हो, पीपल की तरह दुनिया में प्राणवायु लहलाती वायु। बस ज़रूरत है कि जो धार्मिक गुरु हैं वो किसी ग्रंथियों से मुक्त होकर सही ढंग से वेद उपनिषद के वास्तविक उद्देश्यों को रखें, तो विश्व में प्रेम, सद्भाव एवं लहराती जिंदगी को पाने के लिए सभी को वह रास्ता मिलेगा ही। सनातन का परचम सभी जगह लहराएगा, क्योंकि